हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कहने को तो अंडरपास या फुटओवर ब्रिज लोगों की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन टोहाना में एक ऐसा अंडरपास है जो लोगों के जी का जंजाल बना हुआ है। लोगों को अंडरपास तो मिला, लेकिन उसके साथ कई तरह की परेशानियां भी मिल गई। ये रिपोर्ट देखिए। अंडरपास बना लोगों के जी का जंजाल। दो विभागों के बीच में पिसे लोग। हादसे को न्योता देता अंडरपास। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर यही लगेगा कि ये तस्वीरें किसी नाले की है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोई नाला नहीं बल्कि एक अंडरपास है। एक ऐसा अंडरपास जो बारिश और सीवर के पानी से नाले में तब्दील हो जाता है। प्रशासनिक कार्यों की पोल खोलता ये अंडरपास है टोहाना के राजनगर क्षेत्र का, जो महीनों से इसी तरह पानी से भरा हुआ है। ये अंडरपास इसलिए बनाया गया था ताकि लोग रेलवे लाइन को पटरियों से पार ना करें। आलम यह है कि किसी को नहीं पता कि इस पानी के अंदर सड़क सही भी है या नहीं। ये अंडरपास हादसों को न्योता दे रहा है। खड्डे हैं, अंदाजा मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं, अंदाजा नहीं लग रहा कि खड्डा है कि सिंपल है, तो बंदे इसमें गिर जावे। इसमें पानी जो 2 फुट 2.5 फुट भी भर जावा जी। ये तो थी समस्या उन लोगों की जो वाहनों के जरिए इस अंडरपास को पार करते हैं। अब जो लोग पैदल पार करना चाहते हैं वो किस तरह से रेलवे लाइन को पार करेंगे, तो जरा इस बारे में भी लोगों से ही सुन लीजिए। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो रेलवे लाइन के ऊपर को जावे जी, जो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बच्चे मजबूर हैं। और बिजली की तार है, आप देख रहे हो, बिजली की रेलवे जो रेल की लाइन है, वो इंजन है, वो बिजली से चलता है। तो आप देख सकते हैं इतनी स्पीड से गाड़ी आती है। अब इतना खतरा है जी, मतलब पूरे हमारी बस्ती में ये है कि बच्चे ने लाइन पर टपाना है ना, तो ये सोच काम है हमारा बच्चा लाइन पर टपे है, तो वो डरे हैं। तो ये रेलवे अंडर ब्रिज है जी, ये पिछले 6 महीने से लगातार भरे हैं जी। प्रशासन ने इसकी कोई सुनवाई नहीं करी। हम हर जगह जा लिए, SDM के पास भी जा लिए, मार्केटिंग बोर्ड में भी जा लिए, नगर परिषद के दफ्तर में भी जा लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। इस रेलवे लाइन को पार करना तो लोगों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई के समान है। अंडरपास से जाएंगे तो पानी की परेशानी और ऊपर से जाएंगे तो रेलवे लाइन का खतरा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर और अधिकारियों से लेकर नेताओं तक सभी से समस्या के निदान की सिफारिशें कर ली है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। अगर 1 या 2 दिन की बात हो तो समझा भी जा सकता है, लेकिन पिछले लंबे समय से यहाँ के लोग इस परेशानी से 2-4 हो रहे हैं। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कितना टाइम हो गया ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੂਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਕੂਇਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੂਇਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਿਆ के श्रमसी बोर पानी निकालने की कोशिश करते हैं, पानी फिर भी खड़ा रहता है। जब इस मामले में पब्लिक हेल्थ के SDO से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पानी की जांच कराई जाएगी और अगर पानी सीवरेज का हुआ तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई करेगा। जैसा कि पता चला है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, अगर वो पानी चेक करा देते हैं, सीवरेज से ओवरफ्लो होकर अगर कोई पानी अंडर ब्रिज के नीचे गया है तो वो सीवरेज की समस्या को दूर करा देंगे जल्दी। अब जब SDO साहब आश्वासन दे रहे हैं तो फिर समस्या कहां आ रही है, तो जरा आपको आगे सुनाते हैं कि SDO ने ऐसा क्या कहा जहां इस मामले का पेच फंस गया। अगर वो पानी बरसाती पानी की निकासी का है तो वो पानी रेलवे डिपार्टमेंट से संबंधित है। उन्होंने जो अंडर ग्राउंड बोर सिस्टम लगाया है उस पानी की निकासी के लिए, तो रेलवे डिपार्टमेंट स्वयं ही कर पाएगा। पब्लिक हेल्थ के SDO का कहना है कि अगर पानी सीवरेज का हुआ तो उनका डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। अगर मामला बरसाती पानी की निकासी का है तो फिर रेलवे विभाग इस पर कार्रवाई करेगा। यानी कि यहाँ 2 खेमों के पाट के बीच में आम जनता एक बार फिर से पिस रही है। यानी कि लोग रेलवे लाइन को पार करके अपनी जान जोखिम में न डाले, इसके लिए अंडरपास बनाया गया, लेकिन लाखों की लागत से बने इस अंडरपास का भी लोग लाभ नहीं उठा पा रहे। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता की शिकायत कौन सुनता है और आखिर कब तक जनता की शिकायत सुनी जाती है। हरियाणा न्यूज के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।
तो दो विभागों के बीच आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है और आम जनता के सामने परेशानियां अपार हैं, क्योंकि अगर इस अंडरपास से होकर के वो गुजरना चाहते हैं तो उनको इस समंदर से होकर के गुजरना पड़ेगा। और यही एक बहुत बड़ी चुनौती आम लोगों के लिए बन जाती है, क्योंकि यहां से गुजरना किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने के बराबर के तौर पर है। और अगर इस अंडरपास से ना होकर के ऊपर से अगर जाया जाएगा तो रेलवे लाइन का खतरा है। वहां पर ट्रेन चल रही हैं तो अपनी जान हथेली पर लेकर के लोगों को रास्ता जो है पार करना पड़ता है। और ऐसे में शिकायतें कई बार की जा चुकी हैं। ऐसा नहीं कि विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं है, विभाग को जानकारी भी है और वो सब कुछ जानता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की इस परेशानी को दूर नहीं करने की इच्छा उनकी नजर आती है। और फिलहाल जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अंडरपास लोगों के लिए अब परेशानी का बड़ा सबब बन चुका है। दरअसल जब इस अंडरपास को बनाया गया था तब लोगों ने यह सोचा था कि इलाके के लोगों के लिए अब कुछ हद तक राहत मिल जाएगी, अंडरपास के जरिए लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा, लोगों को बहुत सारी चीजों में सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन जब से अंडरपास बना है उसके बाद से यहां जल भराव की यही परेशानी लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। और कई बार इसके बारे में शिकायत की जा चुकी है, जिला स्तर पर इसकी शिकायत की जा चुकी है, नगर परिषद को इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। आखिर कारण क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल यहां जब पब्लिक हेल्थ वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जब इसके बारे में पूछा गया कि आखिर यहां पर जल भराव की स्थिति है, पानी को क्यों नहीं निकाला जा रहा, तो उन्होंने कहा कि सर अगर सीवरेज का पानी है तो इसको तुरंत निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर यह बारिश का पानी हुआ तो इस पर कार्रवाई रेलवे विभाग की तरफ से की जाएगी। यानी कि एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर यहां टाला मटोली कर रहा है। लेकिन अब यह तय कैसे हो कि किस विभाग को क्या काम करना है, और अगर अलग अलग विभागों का आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आम जनता की जो परेशानी है वो यूं ही बने रहेगी। और इसी वजह से ये जो काम अटका हुआ है, ये जो काम अधर में लटका हुआ है और इतने समय तक जो पानी की इस परेशानी के सामने आम जनता मजबूर नजर आ रही है, उसके पीछे का कारण भी यही है कि दो विभाग हैं और दोनों विभाग एक दूसरे पर टाला मटोली कर रहे हैं, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है और इसीलिए आम जनता परेशान भी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अगर कोई दोपहिया वाहन चालक अगर इस रास्ते से होकर के गुजरना चाहता है तो बड़ी मुश्किलों के साथ, अगर उसका दोपहिया वाहन बंद हो जाता है तो वहां पर देखने वाला कोई नहीं होता है। कई बार हमने ऐसी तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली में भी देखी हैं, जब अंडरपास में बड़ी बड़ी बसें, दोपहिया वाहन और कार जो है उसमें फंस जाते हैं और उसके बाद जो है आनन फानन में वहां पर से पानी निकाला जाता है। लेकिन ये ऐसे इलाके की तस्वीरें हैं, टोहाना का ये इलाका है जहां पर राजनगर इलाके में जल भराव की यह परेशानी बीते कई समय से इस अंडरपास में बनी हुई है। लेकिन अभी तक इच्छा शक्ति की कमी यहां पर क्या नजर आती है और इसको लेकर के अधिकारियों की क्या इसमें जिम्मेदारी बनती है और क्यों आखिर ये लगातार लेट लतीफी की जा रही है, क्यों नहीं इस पर तुरंत कदम उठाए जाते हैं और हादसों को ये न्योता देता हुआ अंडरपास फिलहाल नजर आ रहा है। आम जनता की सहूलियत के लिए ही इस अंडरपास को बनाया गया था, लेकिन आम लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी मुसीबत फिलहाल यह अंडरपास बना हुआ है। और आफत का अंडरपास अगर इसको कहें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अब यह आम लोगों के लिए आफत ही बन चुका है, क्योंकि यहां पर लोग आ जा नहीं सकते हैं, यहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है और अगर यहां पर से गुजरना है तो आपको काफी गहरे पानी तक से होकर के आपको गुजरना होगा। तो यह एक बड़ी मुश्किल है आम लोगों के लिए। लेकिन जमीन पर स्थिति क्या है और क्या मौजूदा वक्त ये हालात हैं, जरा वो समझ लेते हैं। नवल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल, सबसे पहले जरा यही समझना चाह रहे हैं कि ये अंडरपास कितने समय हो चुका है इस अंडरपास को बने हुए और क्या अभी फिलहाल परेशानी आ रही है, ग्रामीणों का, इलाके के लोगों का आखिर इस अंडरपास को लेकर के क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये जो अंडरपास है ये मैं बता दूं, टोहाना की जो राजनगर की कॉलोनी है उसको ये पास जाता है और इसके अलावा टोहाना के जो निकटवर्ती गांव हैं उनको भी रास्ता जाता है। और इस रास्ते को इसीलिए बनाया गया था ताकि जब ट्रेन का यहाँ से आना जाना हो या फिर किसी तरह की दुर्घटना का भय ना रहे और लोग जो है आसानी से यहाँ पर आ जा सकें। मगर जब से अंडरपास बना है, इसको बने हुए लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं, मगर जब से बना है तब से लेकर यहाँ के जो लोग हैं उनको इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। और वो समस्या ये है
कि यहाँ पर पुल के नीचे काफी पानी जमा हो जाता है। वो पानी जो है बारिश का पानी भी होता है, वो इसके अलावा सीवरेज का पानी भी होता है। और इस बारिश व सीवरेज के पानी को लेकर दो विभाग जो है उनके बीच में आपस में गेंद की तरह यहाँ के जो लोग हैं वो उछल रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बारिश का पानी है उसको निकालने की जिम्मेवारी रेलवे विभाग की है और ये जो सीवरेज पानी है उसको निकालने की जिम्मेवारी पब्लिक हेल्थ की है। ठीक है। इस बीच जो पानी जमा हो जाता है उसको कई बार नगर परिषद के द्वारा भी निकलवाया जाता है। मगर ये बड़ी अजीब सी बात है ये है कि पिछले 5 साल से लगातार लोग यहाँ इस समस्या से दो चार हो रहे हैं, मगर इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिक वह यहाँ से गांव को जाने वाले लोग वो परेशान हैं, लंबे समय से परेशान है यहाँ को लेकर। ठीक है, लोग जो है दो चार हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, जरा उन सभी चीजों को भी समझ लेते हैं। नवल, आप हमारे साथ बने रहिए और इस बीच हमारे साथ स्थानीय निवासी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनके जरिए ही समझते हैं कि आखिर वजह क्या है, कारण क्या है और क्या क्या स्थितियां अभी तक बनी हुई है, कहां कहां शिकायत की जा चुकी है। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं और क्या आप बताना चाहते हैं, क्या अभी तक कितने समय से ये परेशानी बनी हुई है, कहां कहां शिकायत और गुहार लगा चुके हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो, हाँ जी, हम पब्लिक हेल्थ में भी गए थे जी और उसके बाद हम एसडीएम साहब के भी पास गए थे, मार्केटिंग बोर्ड के पास भी गए थे और सर जो जाखड़ रेलवे स्टेशन है जो इसके अंदर आता है ये, वहां भी हम गए थे सर जी। तो मार्केटिंग कमेटी वाले बोलते हैं ये हमारा मामला नहीं है, पब्लिक हेल्थ वाले बोलते हैं ये हमारे सिस्टम में नहीं है और नगर परिषद भी बोल देता है कि ये हमारे सिस्टम से बाहर है। तो वो इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा सर कि ये किसके अंदर है। ठीक है। और स्थानीय निवासी इतने परेशान है जी, पिछले 2 साल से तो इसके अंदर जो है 1.5-2 फुट या 3 फुट पानी भरा रहता है जी और उस पानी की वजह से आवाजाही में भी दिक्कत है जी और 5-6 गांव लगते हैं और नरवाना का जो बाईपास है छोटा सा वो भी इसके अंदर आता है और स्थानीय निवासी हैं जो इसमें भी मतलब 4-5 हजार लोग जो लाइन के परली तरफ हैं जी। तो इसमें समस्या बहुत ज्यादा है जी। हमने और पिछले 2.5-3 साल से हमारा कोई रास्ता नहीं है सर, अगर हम वहां तो कम से कम भी 3.5 या 2.5 किलोमीटर 2.5 या 3 किलोमीटर का चक्कर काट के वहां जी। और कुछ जैसे सब्जी की रेडी वाला या कोई मान लो बाजार में तो जो चीज बेचने हो गोलगप्पे वगैरह जो भी फास्ट फूड का सामान वो बस्ती में नहीं आ पाता क्योंकि पानी भरा रहा है जी पुल के अंदर। तो आए कहाँ से, ऊपर रेलवे वालों ने जो खंबे लगा दिए जी, तो हमने बहुत बड़ी दिक्कत है जी, आने जाने का हमारा कोई रास्ता नहीं है सर। तो अनिल जी, अब ये जो अंडरपास में पानी तो भरा हुआ है, आप कह रहे हैं 2 साल से ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो अब आपका जो आना जाना है वो कैसे होता है? आप कह रहे हैं कि बहुत लंबा सफर करके जाना होता है। हाँ जी, लंबा सफर जी। वो दूसरा जो ओवर ब्रिज है जी रेलवे लाइन का, हाँ, ओवर ब्रिज के ऊपर से जाते हैं, लाइन के साथ साथ जाते हैं, फिर बस्ती के ऊपर को चक्कर काट के ना फिर 2-2.5 किलोमीटर का चक्कर काट के फिर हम बस्ती में आ पावा जी। हाँ। और जो शहर में से जो सामान आना है जैसे रेती बजरी क्रैशर वो भी इसी तरिया जी, वो डबल किराया मांगे जी हमारे से। हाँ जी। तो अभी जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कुछ बताया आपने? जो इलाके के आपके नेता हैं, सांसद है सुनीता दुग्गल जी, जी, उनके पास भी गए। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा है? बस आश्वासन दिया जी। विधायक जी ने भी देखो जी बंदे भेजे थे, मतलब प्रशासन भेज दिया था, वो आए गाड़ी लेके, उन्होंने उसकी मतलब मुआयना किया और अपना जो भी उन्होंने देखना था देख के जी वो वापिस चले गए, बोले करवा देंगे ठीक, लेकिन वो देख तो गए जी लेकिन काम नहीं कर पाए। अधिकारी इस पर आखिर क्या कह रहे हैं? अधिकारियों का इस पर क्या कहना है? जब आप पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो उनके अधिकारियों का इस पर क्या कहना होता है और रेलवे विभाग इस पर क्या कहता है? रेलवे विभाग कहता है सर ये हमारे अंडर में नहीं, हमने तो पुल बना के छोड़ दिया, जनता को समर्पित कर दिया, शहर को समर्पित कर दिया, मार्केटिंग बोर्ड को या नगर परिषद को दे दिया। अब ये जिम्मेवारी नगर परिषद की है या मार्केटिंग बोर्ड की है। लेकिन जब हम मार्केटिंग बोर्ड या नगर परिषद में जाते हैं, मार्केट कमेटी में भी गए, तो वो बोल देते हैं कि ये रेलवे के अंदर है, रेलवे के अंदर आता है। तो रेलवे वाले मतलब अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया सर ये रेलवे के अंडर है या नगर परिषद के अंडर, किसके अंडर है। ठीक है। और एसडीएम साहब के पास गए, वो क्या करते हैं कि एक बार पानी निकलवा देते हैं सर, हाँ, वो दोबारा फिर भर जाता है, सीवरेजों का पानी भी। यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन इसका कुछ नहीं है, स्थायी समाधान इसका अभी तक नहीं हो पा रहा है। कुछ समय में अगर शिकायत बड़े अधिकारियों, कुएं बने हुए हैं सर, वो दोनों कुएं भरे हैं। हाँ हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अनिल कार्यक्रम में, और हमारे संवाददाता नवल भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। नवल का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2 विभागों के बीच की लड़ाई अब आम लोगों के लिए मुश्किल बनती चली जा रही है। लेकिन कारण क्या है? आखिर एक विभाग दूसरे विभाग के
पाले में गेंद क्यों फेंक रहा है, जानेंगे और समझेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कारण क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि दो विभागों के बीच आपसी तालमेल ना होने की वजह से आम लोगों को ये परेशानियां हो रही हैं। और यहां अंडरपास में जो पानी भरा हुआ है उसको लेकर के बार बार सवाल आम लोगों की तरफ से अधिकारियों से पूछे गए और ये बार बार कहा गया है, जो ये बताया जा रहा है कि दो विभागों के बीच की ये तनातनी है, उसमें ये दिखाता है कि आखिर हमारे सिस्टम के भीतर अलग अलग डिपार्टमेंट के जब काम सामने आते हैं तो दोनों में अगर तालमेल ना हो तो कैसे आम लोगों को परेशानियां होती हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए, इस खबर के जरिए ये साफ हो जाती है। लेकिन यहां लोगों का यह भी कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर के अधिकारियों तक सभी को इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन उदासीनता देखिए कि इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक इस पर कोई कदम आखिर क्यों नहीं उठाया गया, जरा वो भी समझ लेते हैं। एसडीओ मनदीप सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। लेकिन ये दो विभागों के बीच आम लोगों की शिकायत है कि हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हेलो मनदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी सर, ये अंडरपास में पानी भरा हुआ है, बीते काफी समय से यहां लोगों की शिकायत है कि पानी यूं ही भरा रहता है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। कारण क्या है सर? सर वैसे देखो, ये जो अंडरपास की जो मेंटेनेंस है वो रेलवे डिपार्टमेंट के अंडर है, इससे हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट रूप से। हाँ, इससे जो पानी की निकासी का प्रबंध है, चाहे वो बरसाती पानी है या जिस भी तरीके से इसमें जो पानी आ रहा है वो रेलवे डिपार्टमेंट नहीं निकाल रहा है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का इसकी मेंटेनेंस से संबंधित कोई लेन देन नहीं है। इसके बारे में पीछे भी एक औचक निरीक्षण कंप्लेन जो थी वो एसडीएम साहब के पास भी गई थी, उन्होंने किसी को बताया भी था कि ये पानी की निकासी की जाए। इसके लिए आप रेलवे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से एक बार तो रेलवे विभाग के कर्मचारी इस पर क्या कहते हैं सर? कोई कभी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है दो विभागों की, क्योंकि यहाँ दो विभागों की बात सामने आ रही है, क्योंकि रेलवे विभाग ये कहता है कि हमने तो बना करके दे दिया है, अब जिम्मेदारी यहाँ पर अब जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनकी बनती है। लेकिन आप कहते हैं कि साहब उनकी जिम्मेदारी है, उनको यहाँ पर सफाई करवानी चाहिए थी, वो नहीं करवा रहे हैं। निकासी को लेकर हमारा इसमें कोई वो नहीं है सर, अंडरपास को लेके, क्योंकि ये जिस भी डिपार्टमेंट ने बनवाया, मार्केटिंग मोड ने बनवाया है और जिस डिपार्टमेंट ने रेलवे ने बना के दिया है, तो वो दोनों ही डिपार्टमेंट कंसर्न इससे संबंधित हैं और जिम्मेवार हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई इस प्रकार की प्रोविजन ही नहीं है और इसकी मेंटेनेंस से संबंधित हमारे पास कोई ऐसे इन रिटर्न कभी भी इसमें कोई भी कागजात वगैरह एंडिंग ओवर टेकिंग और कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे कहने को तो कर्मचारी चाहे कुछ भी कह दे, बट इसके संबंधित उन्होंने कभी भी डिपार्टमेंट को जब से ये चला है कोई भी दस्तावेजानुसार कार्यालय के कोई भी ऐसा कार्रवाई नहीं हुई है। मनदीप जी, लेकिन ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये सभी डिपार्टमेंटों का काम है कि जनता की सेवा हो सके, जनता की हर एक परेशानी को दूर किया जा सके। लेकिन अगर कोशिश हो सके, पहले काम कराया पब्लिक हेल्थ की तरफ से, एक दो बार जनता के मतलब इसको देखते हुए जो कुछ लोकल लोग से एमसी से वो आए थे, तो एक दो बार हमने करवाया भी है। हाँ। बट इट्स ए रेगुलर वर्क ड्यूरिंग द रेन एंड, तो उस समय ये खुद कुछ डिपार्टमेंट है हर बार वो दूसरे के ही कंधों पर अगर इसको रख देते तो ऐसे तो नहीं करवा पाएंगे। एक दो बार तो हमने इसको करवाया है जनता के उम्मीदों को देखते हुए। कुछ तो उनने भी अपनी जिम्मेवारियों को समझना होगा। हाँ बिल्कुल, हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। बिल्कुल ठीक है। मनदीप जी, यहाँ जरा ये और साफ कर दीजिए, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है अब अंडरपास? सर देखिए, ये रेलवे ने बनाया है और उनके पास जिस डिपार्टमेंट ने पैसे जमा कराए हैं वो उसी का अंडर में आ रहा है। ये रेलवे वाले आपको अच्छे तरीके से कर पाएंगे स्पष्ट। चलिए, लेकिन अगर आप कर सकें तो यहाँ जो लोगों की परेशानियां हैं उसके लिए अगर आप कोई भी समाधान अगर निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने लेवल पर एक बार इसका मौका निरीक्षण करवा लिया है मैंने, और मैं जो बेस्ट अपना कर सकता हूँ वो करवा दूंगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मनदीप जी। लेकिन
ठीक है, बहुत शुक्रिया मनदीप जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन दो विभागों की ये लड़ाई यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रेलवे विभाग को की यहाँ पर जिम्मेदारी है, उनको ही उनके अंडर में ये सब कुछ काम होता है, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे हैं।